हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करेंगे जिसे कि आपने धर्म ग्रंथों और पुराणों में पढ़ा होगा। आप सभी ने कभी ना कभी आकाशवाणी शब्द को सुना होगा। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में कई प्रसिद्ध आकाशवाणी का वर्णन किया गया है। सुनने में तो ये शब्द बड़ा सरल लगता है कि आकाश वाणी अर्थात आकाश की वाणी, किंतु वास्तव में अगर इसके रहस्य को हम देखें तो इसका रहस्य बहुत ही गूढ़ माना गया है। आकाशवाणी के पहले आकाश के विषय में हमें जानना चाहिए। अगर हम देखें तो इस जगत में हमें जो भी कुछ दिखता है वो सभी पंच तत्व से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी पंच तत्व से ही मिलकर के बना है। ये पंच तत्व क्या है? तो ये पंच तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश माने गए। इन पांच तत्वों में चार तत्व वो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं, जैसे कि भूमि, जल, अग्नि और वायु। लेकिन हमारे शरीर और अन्य तत्वों में आकाश का तत्व कहाँ मिलता है, ये हमारी जिज्ञासा बनी रहती है। आकाश हमारे शरीर में उपस्थित शून्य को प्रदर्शित करता है। इस संसार में जहां जहां भी शून्य है अर्थात कुछ भी नहीं है, वो सभी आकाश तत्व माने गए। यदि हम आकाशवाणी की बात को माने तो हमारी अंतर आत्मा की जो वाणी होती है उसे ही आकाशवाणी कहा जाता है। और अंतर आत्मा की आवाज को कभी असत्य नहीं माना जाता है। हमारे शरीर से चाहे ही कितने पाप कर्म हुए हों, लेकिन हमारी अंतर आत्मा सदा ये जानती है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, और उसी अंतर आत्मा की वाणी को आकाशवाणी कहा जाता है। इसलिए हमें अंतर आत्मा की आवाज को या आकाशवाणी की आवाज को सुन करके उसका अनुकरण करना चाहिए। वो कभी भी अनुचित कार्य करने की सलाह नहीं देते हैं। आकाशवाणी का अगर हम अर्थ देखें तो इसका वही अर्थ है जो इस शब्द का अर्थ है, अर्थात आकाश की वाणी। वास्तव में प्राचीन काल में और अन्य युगों में जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अज्ञानतावश किसी कार्य को पुण्य समझ करके करता था, किंतु वो वास्तव में पाप कर्म होता था, तब उस व्यक्ति को उस पाप से बचाने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से प्रेरित किया जाता था। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो रामचरितमानस में की गई आकाशवाणी है जो लक्ष्मण जी को सचेत करने के लिए की गई थी। घटना क्या है? जब लक्ष्मण जी को यह पता चला कि राम जी के वनवास के समय भरत सेना सहित चित्रकूट पहुंच गए हैं और उन्हें उस समय ऐसा मिथ्या बोध होता है कि भरत श्री राम जी पर आक्रमण करने आ रहे हैं, और उन्हें उस सत्य का ज्ञान नहीं होता है कि भरत अपने बड़े भाई राम को वापस लौटाने के लिए निवेदन करने आ रहे हैं। और इसी भ्रम के वशीभूत होकर के लक्ष्मण जी भरत के वध का संकल्प लेते हैं और अपने धनुष पर बाण को धारण करते हैं। अब उन्हें इस सत्य से अवगत कराने के लिए आकाशवाणी होती है। रामचरितमानस में चौपाई है, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा, अनुचित उचित काज किछु होई, समुझ करें भल कह सब कोई, सहसा कर पाछे पछताई, कहाँ वेद बुध ते बुध नाही। आकाशवाणी ये होती है या अंतर आत्मा की ये आवाज आती है कि हे लक्ष्मण,
तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन जान सकता है। अर्थात तुम भरत जी के वध को करने में पूरी तरह से समर्थ हो, किंतु किसी कार्य को बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे घोर कर्म करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। और इस प्रकार से अंतर आत्मा की आवाज को या आकाशवाणी की आवाज को लक्ष्मण जी सुनते हैं और सचेत हो जाते हैं, और उन्हें ये महसूस होता है कि बिना सत्य जाने भरत का वो अहित करने जा रहे हैं। इस आकाशवाणी के माध्यम से लक्ष्मण जी को सत्य का बोध होता है और वो अपना धनुष बाण रख देते हैं। दूसरी परिस्थितियां तब होती हैं जब पाप कर्म अपनी सीमा को पार कर जाता है और किसी प्राणी के पाप का घड़ा भर जाता है। तब आकाशवाणी या अंतर आत्मा की आवाज के द्वारा उसे चेतावनी मिलती है, और इसके पीछे केवल दो प्रयोजन माने गए। पहला यह होता है कि हो सकता है कि आकाशवाणी या अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर के वो व्यक्ति पाप कर्म को करना बंद कर दे, और दूसरा पक्ष ये माना गया है कि उस चेतावनी को सुन करके उसे वो अनदेखा करे और अपने पाप कर्म को करता रहे, जिससे कि उसके कर्मों का दंड उसे जल्दी से जल्दी मिल सके। अगर इसका उदाहरण भी हम देखें तो आकाशवाणी के माध्यम से कंस को भी चेतावनी मिलती है। जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करता है, तब अंतर आत्मा या आकाशवाणी के द्वारा उसे सचेत किया जाता है कि देवकी के गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस आकाशवाणी के पीछे का अगर उद्देश्य देखें तो उस समय कंस का अत्याचार काफी था, और इसका उद्देश्य था कि इस आकाशवाणी को सुन करके कंस अत्याचार को बंद कर देगा, अथवा वो अत्याचार की सारी सीमाओं को लांघ जाएगा, जिससे उसका अंत जल्दी से जल्दी किया जा सके। और होता भी यही है। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस इतना भयभीत होता है कि वो अत्याचार की सारी सीमाओं को पार कर जाता है और वो देवकी तथा वसुदेव को बंदी बना लेता है। इसके बाद वो उनके 6 नवजात पुत्रों का वध करता है, और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जी उसका वध करके संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराते हैं। अगर हम देखें तो आकाशवाणी वास्तव में कर्ता कौन है, या अंतर आत्मा में ये आवाज कैसे आती है। आकाशवाणी आकाश है। यदि आकाश शून्य है तो उसमें जो ध्वनि होती है वो भी शून्य होती है, जिसे केवल सुनने वाला या जिसके लिए कहा जाता है वही सुन सकता है, अर्थात वो वाणी का रूप नहीं ले सकती है। आकाशवाणी वास्तव में उस समय स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के माध्यम से किया जाता था। इसी कारण इसे देववाणी या दिव्यवाणी भी कहा गया है। चूंकि देवता अदृश्य रूप में केवल वाणी के माध्यम से ही मनुष्य को सचेत कर सकते थे, और इसी कारण उसे ऐसा लगता था कि ये वाणी आकाश से आ रही है, जबकि वो वाणी अंतर आत्मा से उत्पन्न होती थी, और उसे ये महसूस होने के कारण कि ये वाणी केवल मैं सुन रहा हूं आकाश से आ रही है, इसीलिए उसे आकाशवाणी कहते हैं। देवताओं के अतिरिक्त अगर हम देखें तो कुछ सिद्ध ऋषियों को भी मानव मात्र को सचेत करने के लिए आकाशवाणी करते हुए जाना गया है। जैसे कि ब्रह्म संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार आकाशवाणी वास्तव में ब्रह्मा जी द्वारा कही गई वाणी है, और इसे इसीलिए ब्रह्मवाणी कहते हैं।
आप सभी ने ये सुना होगा कि ब्रह्मवाणी या ब्रह्मा का वाक्य अमोघ माना जाता है। आकाशवाणी के बारे में इसी प्रकार से कई मिथ्या धारणाएं भी हैं। आकाशवाणी किसी लाउड स्पीकर की तरह होती है, जो कि मिथ्या धारणा है, जो सबको सुनाई देती है, लेकिन यह सत्य नहीं माना गया। वास्तव में आकाशवाणी उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जिसके लिए वो आकाशवाणी की जाती है। अगर हम देखें तो किसी भी जानकारी को आकाशवाणी के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। आकाशवाणी केवल तभी की जाती है जब उसे सचेत करने का कोई मार्ग हमें शेष नहीं दिखाई देता है। अगर हम देखें तो केवल और केवल अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ही आकाशवाणी के माध्यम से दी जाती है। आकाशवाणी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आकाशवाणी कलयुग में ना हुई हो। कलयुग में भी कई भविष्यवाणियां होती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि के अवतार के समय एक ऐसा समय आएगा कि आकाशवाणी के द्वारा दुष्ट मनुष्यों को उनके आगमन की सूचना दी जाएगी। आकाशवाणी केवल देवताओं की वाणी नहीं है, कई बार हमारी अंतरात्मा अथवा छठी इंद्रिय हमें सचेत करती है, जिसे आकाशवाणी का ही एक रूप समझा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आकाशवाणी सबके लिए नहीं होती, ये केवल जिसके लिए होती है उसी को अपना आभास दिलाती है। कई बार स्वप्न के माध्यम से हमें सचेत किया जाता है। ऐसी असंख्य घटनाएं होती हैं जो हमें स्वप्न में साकार रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए अवधारणा है कि दिवा स्वप्न या दिन में देखा गया सपना अधिकतर सत्य होता है। इस प्रकार के हमें कई अनेक भविष्यवाणी या आकाशवाणी के उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में एक घटना जानी जाती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार अब्राहम लिंकन अपने साथी वार्ड लेमन के साथ अपने स्वप्न का जिक्र करते थे और उस स्वप्न में वो बताते हैं कि व्हाइट हाउस के सामने से उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ती और बहुत से लोग 100 को घेर करके रो रहे हैं। जब मैंने पास जाकर के देखा तो वो मेरा स्वयं का शव था और इस बात को जब उन्होंने मित्रों से बताई तो उस समय बहुत से लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस घटना के जिक्र के 2 दिन बाद ही अब्राहम लिंकन की अमेरिका में हत्या कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से अब्राहम लिंकन की बात को वार्ड लेमन ने लिंकन की जीवनी में लिखा था और यह दिखाता है कि दिन के स्वप्न के रूप में उन्हें उस हत्या के बारे में सचेत किया गया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आकाशवाणी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में हमें दिखाई देती है। बस आवश्यकता है तो उसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है, जो कि हमें अंतर आत्मा की आवाज के रूप में सुनाई देती है। इसी प्रकार से अंतर आत्मा की आवाज को ही आकाशवाणी का नाम दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आकाशवाणी के बारे में जाना कि आकाशवाणी, जिसे कि हम ऊपर से या आकाश से बोली गई आवाज मानते थे, वो आकाशवाणी हमारे अंतर आत्मा की आवाज थी। धन्यवाद।